जय हिंद दोस्तों। फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड में मतलब यूपी एसआरटीसी में चालक के पदों के लिए काफी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 6000 से अधिक चालक के पद है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी है या कोई आउटसोर्सिंग या थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्ट यूपी एसआरटीसी के माध्यम से ही वैकेंसी निकाली गई है। मगर ये संविदा पे वैकेंसी है, इसमें आपको काफी सारी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हैं और आप लोग एक गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सैलरी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, और इसकी जो योग्यता है बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही लो है। तो आप लोग में से लास्ट तक बने रहे, आगे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सारी चीजें मैं आपको इसमें वन बाय वन करके बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में आपका ना ही कोई रिटन टेस्ट होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने जो नजदीकी डिपो है वहां पे पहुंच जाना है और जो उसका क्षेत्रीय प्रबंधक है उसके कार्यालय में जमा कर देना है। मे भी हो सकता है कि आपका जो टेस्ट होगा मतलब ट्रेड टेस्ट होगा, आपको गाड़ी जो चला के दिखाना है वो सेम डे हो जाएगा। अगर सेम डे नहीं होगा तो एक दो दिन में वो लोग कॉल करके बुला ले रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग सभी यूपी के जितने भी डिपो हैं सब जगह ये वैकेंसी चल रही है। ठीक है, और ये कई डेटों में हो रही है, ऐसा नहीं कि आज हो गया तो कल नहीं होगा। ठीक है, वन बाय वन कई डेटों में ये धीरे धीरे करके मतलब कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आप लोग जिस भी डिपो में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग अपने नजदीकी डिपो में पहुंच जाएं और जो वहां का क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय है उस कार्यालय में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इसमें टोटल 6000 पद हैं। ठीक है, और ये सीधी भर्ती है, मैं आपको फिर से ये चीज रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कई लोग पूछेंगे जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं और कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई है, तो शायद दूसरे राज्य के कैंडिडेट को उसमें मौका ना मिले। बाकी आप लोग अपने पता कर लेना कि होगा कि नहीं होगा। अगर बात करें इसमें योग्यता की, तो आपकी इसमें लंबाई 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, इसमें लंबाई का क्राइटेरिया मांगा गया है कि जो आपकी न्यूनतम लंबाई है 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। और आपकी जो उम्र है इसमें भी न्यूनतम आपकी 23 साल 6 महीने कम से कम एज होनी चाहिए। इससे आप अधिक कितने भी हो, मगर जो न्यूनतम आपका एज का क्राइटेरिया वो 23 साल 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 8वीं पास हैं तो बेस्ट है, मगर उसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 2 साल पुराना। ठीक है, आपका जो लाइसेंस है 2 साल पुराना होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें बात करते हैं सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों सैलरी आपकी काफी अच्छी है। और स्टार्टिंग के 2 साल जब आप ज्वाइन करेंगे तब से लेके स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर चलाया तो आपको 1 रुपए 89 पैसा, लगभग 2 रुपए आपको पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने महीने में 22 दिन ड्यूटी कर ली और आपने गाड़ी 5000 किलोमीटर चला दी तो आपको 1 रुपए 89 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके अलावा 3000 रुपए आपको ये अतिरिक्त बोनस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो मिनिमम एक जो चालक होता है महीने में कम से कम 10 या 12 हजार तो चला ही लेता है गाड़ी, तो इसमें सैलरी आपकी लगभग वही बैठेगी जाएगी 25 से 30 हजार। ठीक है, जब आपने ये सेवा 2 साल तक न्यूनतम दे दी बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब आपने कोई पंगा नहीं किया या कोई एक्सीडेंटल वगैरह ज्यादा बड़ा नहीं किया जानबूझ के, ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो आपकी सैलरी 2 साल बाद नियमित हो जाएगी, आपको फिक्स सैलरी मिलने लगेगी। आपको 19,593 रुपए आपको ये फिक्स सैलरी मिलेगी और आपकी जो गिनती होगी वो उत्कृष्ट श्रेणी में होगी। फिर इसमें 1 किलोमीटर वाला ये बाउंडेशन खत्म हो जाता है कि आपको मिनिमम 5000 किलोमीटर चलाना ही है। ठीक है, जब आप उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाएंगे तो आपका ये बाउंडेशन खत्म हो जाएगा, आपकी फिक्स सैलरी हो जाएगी 19,593। और अगर आप उत्तम श्रेणी में आते हैं तो आपकी सैलरी 16,593 होगी। ये 2 श्रेणियां हैं, उत्कृष्ट श्रेणी और उत्तम श्रेणी। ठीक है, पहले 4 साल में क्राइटेरिया होता था कि 4 साल चलाने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता था कि आप उत्कृष्ट श्रेणी में जाएंगे फिर उत्तम श्रेणी में। मगर अभी क्या है, 2 साल में ही आपको ये श्रेणी मिल जाएगी और आपको फिक्स वेतन हो जाएगा। तो आपको रिकॉर्ड अपना बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा अगर आपने अपनी बस मतलब दुर्घटना रहित चलाई, आपने जो बस जिस रूट पे चलाते हैं अगर आप अपनी बस को दुर्घटना रहित चलाते हैं, मतलब आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं किया, तो आपको सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि इन्होंने इसमें नोटिस में अपने बताया नहीं, बट इसमें भी आपको अलग से प्रोत्साहन राशि
जो 1-2 हज़ार जितनी भी होती है वो आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपको ईपीएफ की सुविधा मिलेगी, जिसको हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो कि आपकी सैलरी से थोड़ा पैसा कटेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी से 1,000 रुपए कटेगा, तो जो निगम है, उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड है, ये 1,000 रुपए और डाल के मतलब 2,000 आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होंगे। तो जब आप ये नौकरी छोड़ेंगे या फिर जब रिटायर होंगे तो आपको सारा पैसा डबल होके मिल जाएगा। सपोज दैट अगर आपकी सैलरी से 20,000 रुपए कटा तो 20,000 रुपए आपके निगम आपकी सैलरी में उसमें डालेगा ईपीएफ अकाउंट में, तो टोटल 40,000 आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है, ऐसे तो ये बहुत कम राशि है। बाकी अगर आपने 20-25 साल काम कर लिया तो बहुत अच्छा आपका ईपीएफ में पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें आपको दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। अगर आपका दुर्घटना हो जाती है बस चलाते समय या कोई और कुछ, तो 7.5 लाख तक का आपको इसमें इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, आपको फ्री यात्रा करने के लिए सुविधा मिल जाएगी। आप पूरे यूपी में किसी बस में जा सकते हैं, फ्री में यात्रा कर सकते हैं। आपको यूपीएसआरटीसी की तरफ से फ्री पास की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आप जिस भी डिपो में अप्लाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जो आपका नजदीकी डिपो है, आप वहां पे जाइए, पता कीजिए वहां का जो क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय है कहां पर है। उसी कार्यालय में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है अगर उस दिन वहां पे इंटरव्यू वगैरह जो आपके ट्रेड टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे तो सेम डे हो जाए, या फिर 1-2 दिन बाद आपको बुलाकर वहां पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ी चलाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ना ही कोई आपका रिटन टेस्ट होगा, ना ही आपकी कोई मेरिट बनेगी, और ना ही आपको कुछ होगा। ठीक है, इसमें आपने गाड़ी चला के दिखाया, अगर आपने अच्छी तरीके से गाड़ी चलाई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको किसी भी बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। अगर आपसे कोई व्यक्ति जो पैसे की डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट देखो आपकी हेल्प के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर ही जारी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार धांधली हो रही है तो ठीक है, बेशक आपका काम ना बने, मगर आप लोग शिकायत तो कर सकते हैं। अभी देखो सरकार इतने समय बदली है, सरकार इतने समय बहुत एक्शन में है। अगर आपने किसी की कंप्लेन कर दी ना तो उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं किसी से। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति हो या फिर आप जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जमा करने जा रहे हैं, अगर वहां पे ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप उसकी सीधे सीधे कंप्लेन कर दें। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको 1800-180-2877 इस नंबर पर आपको कंप्लेन कर देना है। इसके अलावा बस आपको वहां से हट जाना है। ठीक है, ये भर्ती बहुत ही फेयर होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि इतने समय जो कंडीशन हुई है चुनाव में ना, तो सरकार बहुत ही एक्शन मोड में आ चुकी है। ठीक है, तो आप देखो सरकार के साथ साथ आपको जागरूक बनना पड़ेगा, सरकार की हेल्प आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज सरकार ही करने नहीं आएगी। ठीक है, वो आपके लिए रास्ता बता सकती है, मगर उस रास्ते में चलना आपको है। तो दोस्तों आप लोग सरकार के कामों को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। इसमें आपको वॉलंटियर के तौर पर काम करना पड़ेगा, जागरूक नागरिक के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो आप ही हैं वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। तो ये शुरुआत आप करें। अगर आपसे ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो पैसे की डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई पैसा इसमें नहीं देना है। बशर्ते अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देना है, और ये रिफंडेबल रहेगी। जब आप ये नौकरी छोड़ेंगे तो आपको 2,000 रुपए आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिनिमम ये 2,000 रुपए की राशि आपको सिलेक्शन के बाद वहीं पे देना है। अब इसमें बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपकी 8वीं तक के मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आप आधार कार्ड ले लेना, प्लस कास्ट ले लेना, प्लस जाति प्रमाण पत्र, प्लस अपना डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड और अकाउंट की डिटेल वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो आपकी उसी में आएगी। इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग अपने क्षेत्रीय निगम कार्यालय में पहुंच जाए, वहीं पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर दे और वहीं पे अपना जाके टेस्ट वगैरह दे के सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इतना छोटा सा इसका प्रोसीजर जो मैंने आपको बता, बाकी इसके लिए आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।